हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना रिलेशन फंक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि आपने देखा, हमने पिछली क्लासेस में इसके बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया था, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। तो बेसिक से हमने चीजें स्टार्ट की हैं, हर एक चीज को कनेक्ट किया है। तो आप कोशिश करें, अगर आप बीच लेक्चर से वीडियोस देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें और इंट्रोडक्शन ना भूलें। ठीक है, हर एक चीज की, किसी भी चीज का अगर आपको अच्छे से ज्ञान लेना है, अच्छे से कुछ सीखना है, तो उसका बेस आना बड़ा जरूरी है ना, उसका कॉन्सेप्ट आना बड़ा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक चीज बताई है। तो बात कर रहे हैं अभी हम रिफ्लेक्सिव, और ज्यादा ज्यादा एक क्लास और वीडियो इसमें आ जाएगी आपकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए। उसके बाद हम फंक्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जितना हमने अभी तक सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हम यहाँ सीख रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन द आर। देखो, चेक द रिलेशन आर, ये तो रिलेशन आर है। इन आर, इन आर मतलब, आर मतलब क्या होता है बच्चों? आर किसको डिनोट करता है? आर रियल नंबर को डिनोट करता है। याद है, आर किसको डिनोट करता है? रियल नंबर को डिनोट करता है। जेड किसको डिनोट करता है? इंटीजर्स को डिनोट करता है। एंड नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। तो ये सब चीजें इसमें हैं। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि आर बराबर है रियल नंबर। क्या है सर? आर बराबर है रियल नंबर। ठीक है सर, आर बराबर है आपका रियल नंबर। तो चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए बी। ठीक है सर, तो जो रिलेशन आर है ना हमारा, ठीक है, वो क्या बोल रहा है? देखो, सबसे पहले वापस आ जाते हैं कि सेट किस चीज का है सर? आर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर है। और जो इसमें रिलेशन है, रिलेशन आपको कुछ ऐसे दे रखा है कि ए और बी इस तरीके से आएंगे कि जब जो है, इसको आप चाहे तो आर स्टार या आर डैश भी आप इसको बोल सकते हैं ना, ताकि आप अलग अलग इसको समझ पाओ। तो ए बी ये बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे ये बात कर रहा है कि भैया इसके अंदर वही लोग आएंगे, इसके अंदर वही लोग आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। किस कंडीशन को? कि ए जो है सर, ए जो है सर लेस देन एंड इक्वल्स टू होगा बी के क्यूब का। ए जो है लेस देन एंड इक्वल टू होगा बी के क्यूब का। तो चेक करो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो काफी बच्चे यहाँ पे देखेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे जी हम? सबसे पहले आपको बताया रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है सर? इसमें डबलेट देखने, डबलेट घुस पा रहे हैं कि नहीं घुस पा रहे हैं, डबलेट घुस पा रहे हैं कि नहीं घुस पा रहे हैं, वो देखना है। तो सर रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात देखूं तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए जो बिलोंग करेगी सेट ए को, सच दैट दोनों ही हमारे रिलेशन में होनी चाहिए। हमने इसकी कंडीशन बता दी। अब आप देखो यहाँ पे, आप चाहो तो यहीं पे चेक कर लो, चाहे रफ में चेक कर लो। अब या डबलेट लेना, सेम नंबर लेना। अगर मैं 2 लेता हूं, ए बराबर, देखो अब मेरे को ए लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब लूंगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में तो डबलेट चाहिए सर, रिफ्लेक्सिव में डबलेट चाहिए, तो मैं क्या लूंगा? ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब, ये मैं यहाँ पे लूंगा। तो सर यहाँ पे तो आपको ये लेना पड़ेगा, तो दैट मीन्स अगर ए लिया है तो इधर ए क्यूब ही लेना पड़ेगा। तो अगर 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है सर? 8। तो सर बिल्कुल सही है, आप देखो सर, 2 जो है लेस देन और इक्वल्स टू 8 के, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कंडीशन है। और आप इसको बोल देंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? अरे आप देखो ना, रिफ्लेक्सिव होना, ठीक है, रिफ्लेक्सिव इतनी जल्दी आप चेक मत करो। रियल नंबर है, रियल नंबर में सब आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं आपके, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं आपके, सब आ जाता है, नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इसमें ए को, चलो ये तो इसके लिए आपने बोल दिया कि कंडीशन सही है, इसके लिए मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके लिए रिफ्लेक्सिव है, ये आप मान लो कि ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है क्योंकि ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। अगर ए मैं 1/2 ले लूं, तो बी 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8। बी 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा ना। मानी नहीं, समझे नहीं समझे मेरी बात? अगर ये ए है और ये आपका ए क्यूब है, तो अगर ये 2 है, 8 है, 1/2 का 1/8। अब मुझे बताओ 1/2 बड़ा होता है कि 1/8 बड़ा होता है? या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, है ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होती है। अब आप देख लो, मैं 1/2 लिखूं और यहाँ 1/5 लूंगा, तो कौन बड़ा होगा? मैं बोलूंगा जाहिर सी बात है 1/2। क्यों? इसका डिनोमिनेटर छोटा है। अगर मैं 2 से 1 को डिवाइड करूंगा, तो देखो 2 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगेगा 0, और 2 5 जा 10, राइट, यानी कि 0.5 आया सर। और 5 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगेगा 0, 2, 5 2 जा 10।
तो सर यहाँ 0.2 आया, तो 0.2 बड़ा कि 0.5 बड़ा? 0.5 बड़ा होगा, है ना। तो सर इस कंडीशन में, यहाँ वाले कंडीशन में तो सर 1, ये तो ठीक है, ये इसके इक्वल है सर, बट इस कंडीशन में 1/2 जो है ये 1/8 इससे बड़ा नहीं है, यानी कि ये इस कंडीशन को नहीं कर रहा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, हमने सब नंबर को चेक करके देख लिया था, 2 2 या 3 3, इसमें तो सब में नेचुरल नंबर्स में तो आ रहा था, जैसे हम फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में इसने नॉट रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, तो आप लिखेंगे, तो सर बिकॉज ये लिख दिया, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर ए, देयरफॉर a less than equals to a cube is not ट्रू, ये ट्रू नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज। भाई कहीं कहीं तो ट्रू है बट सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ तो ट्रू हो रहा है बट यहाँ ट्रू नहीं है ना, तो सारी वैल्यूज के लिए क्या है, ये ट्रू नहीं हो रहा है। किसके? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सेट आर डैश, जो आपने आर डैश या आर स्टार माना रियल नंबर को, बट क्वेश्चन में अगर आर बोला है तो आप आर ही ले लो यार, ऑफ सेट आर, है ना। बट कभी दिक्कत आए तो आप आर डैश करके लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सेट आर। ठीक है, सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है सर? ठीक है, चल रिफ्लेक्सिव हो गया सर। अब बात करते हैं हम किसमें, सिमेट्रिक की ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है। तो आइए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, तो सिमेट्रिक रिलेशन की क्या बात है सर, इफ ए बी आपके आर को बिलोंग कर रहा है तो देन बी ए भी हमारे आर को बिलोंग करेगा, और जो ए बी है, वेयर ए बी, जो ए बी है, जो ए बी है वो क्या है, सेट ए के कोई एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी सेट आपको गिवन होगा उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आप सिमेट्रिक में, ठीक है, सिमेट्रिक में आप देखें, अब ले लेता हूं मैं a बराबर 2 और b बराबर 3 ले लेते हैं, तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। रिलेशन क्या है आपके पास, रिलेशन क्या था हमारे पास, ए बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b का क्यूब, ये अगर कंडीशन होगी तो आपका रिलेशन में आएगा। अगर a2 लेता हूं b3, तो 2 ये हो गया a, और इसका a जो है आपने रिलेशन यहाँ पे बनाया a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन हमने बनाया, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, बिल्कुल सर। 2 लेस देन इक्वल्स टू 27, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल कंडीशन सही बन रही है ए और बी के लिए, बिल्कुल सही कंडीशन बन रही है ए और बी के लिए। बट सर अगर मैं अब, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन बनेगी, उल्टा हो जाएगा, बी ए बी आपके आने चाहिए। अगर बी ए आएंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी आर को बिलोंग करेगा, और यहाँ ए बी लिखा है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ए बी लिखा है, ए बी का मतलब क्या है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले के क्यूब से कम होगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ बी ए बना दिया, अगर आपने यहाँ बी ए बना दिया, तो बी ए का मतलब क्या है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले के क्यूब से कम होना चाहिए, तो हमने वही किया। क्यों? क्योंकि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, और बी ए आर को कब बिलोंग करेगा, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि जो ए का क्यूब है उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे सर बी की वैल्यू कितनी थी सर, यहाँ पे बी की वैल्यू मेरी 3 थी, और लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 8 आता है, बिल्कुल सही। तो देयरफॉर बी ए भी आपके आर को बिलोंग कर रहा है, बी ए भी हमारे आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट अपने वर्ड स्टेटमेंट में लिख दें कि सर नॉट ट्रू होगा, है ना। आप चाहे तो एग्जांपल दे के लिख दें, जैसा आपका मन करे, मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बता रहा हूं। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूं, देखो ये तो आप हो गया सर 2 3, तो चलो पड़ोसी पड़ोसी सबसे पहले हम इजी चेक करते हैं ना, इजी अगर हो गया तो ठीक है। नाउ अब देखो, नाउ अगर मैं a बराबर 2 ले लूं और b बराबर 10 ले लूं, क्या बोला, a बराबर 2 ले लूं, b बराबर 10 ले लूं, तो सर a इज लेस देन इक्वल्स टू b का क्यूब, यानी ये बात तो सही होगी, ये तो 1000 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देयरफॉर
ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। अब मैं इधर करता हूं बी और ए वाला करता हूं ना, बी लेस देन ए क्यूब वाला करता हूं, तो बी क्या है इस बार 10 है, तो 10 क्या लेस देन 2 का क्यूब, क्या 10 मेरे 8 से छोटा है, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं। क्या 8 10 से बड़ा है? नहीं। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो बी ए से डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए मेरे आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो एक भी चीज गलत हो गई तो सारी चीजें गलत हो गई। ठीक है, तो आप वही लिखेंगे देयरफॉर आप लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर a is less than by b cube is true, but ये तो ट्रू है, हर कंडीशन में ट्रू है, यहां भी ट्रू है, यहां भी ट्रू है, बट सर b is less than a cube is not true for all values, सारे वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है ये। तो therefore r is not symmetric, r हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। हमने यहां बता दिया कि सर a लेस देन b क्यूब तो ट्रू है, बट b लेस देन a क्यूब इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, तो देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमने करके यहां पे बता दिया। ठीक है, b a डज नॉट बिलोंग्स टू r, यहां r का को बिलोंग कर रहा है। आई इतनी बात समझ में, इतना तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो ही गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब कौन बचा सर, अब बचा सर ट्रांजिटिव। अब कौन बचा सर, अब बचा जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन आप सबको पता है, if AB belongs to R, BC belongs to R, तो then AC भी R को बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, आप एक बात समझो, अगर AB belongs to R का मतलब क्या है कि A जो है B क्यूब के बराबर होना चाहिए, BC का मतलब क्या है, B जो है C क्यूब के बराबर होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है, A जो है C क्यूब से भी छोटा होना चाहिए। यही है इनके मतलब। अगर रिलेशन में तो इसका मतलब यही चीज फॉलो करना, अगर रिलेशन में तो ये फॉलो करेगा, ये रिलेशन में तो ये फॉलो करेगा, ये रिलेशन में तो ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या ए ले लेता हूं, कुछ भी हम यहाँ ए ले लेते हैं। ठीक है, फटाफट ए ले लेते हैं। तो ए बराबर ले लो आप 1, बी बराबर ले लो आप 2, सी बराबर ले लो आप 3, सबसे छोटे नंबर, क्योंकि 3 नंबर लेने तो 3 लगातार नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां तो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, ए लेस देन बराबर बी क्यूब की, यहाँ बी बराबर सी क्यूब की चेक होगी, और देन आप बोल सकते हो कि ए जो है सी क्यूब से छोटी, ये वाली कंडीशन। तो चलिए फटाफट हमने यहाँ कर दिया। अब देखो ए 1 है, 1 क्या 2 के क्यूब 8 से छोटा है, बिल्कुल सर, 1 लेस देन क्यूब 8 है, बिल्कुल सही है। अब बी कितना है 2, ठीक है क्यूब से, यस सर 27 है, बिल्कुल छोटा होगा। तो दैट मीन्स ए जो है 1 वो भी आपके सी के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो बी से बड़ा है तो ए से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। चलो पहली कंडीशन तो हमने सही कर दी कि ये हो रहा है। नाउ अब मैं चेक करता हूं, देखो एक तो हमने बिल्कुल साथ साथ ले ली, एक ऐसे लो यार कि क्या पता कंडीशन गलत भी हो जाए। तो ए आपने सबसे छोटा लिया, ए इस बार मैं बड़ा ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ मैं 10, ए ले लेता हूँ 10, ए सबसे छोटा लिया ना, बी को 2 ही रहने दो, सी को 3 ही रहने दो, यही रहने देते हैं। ठीक है, इस पे चेक करते हैं सर, इस पे चेक करते हैं, कंडीशन आपकी वही रहने वाली है, कौन सी, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, यहाँ रहने वाली, बी लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब, यहाँ रहेगी ए लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब। ठीक है, ये एंड है। तो देखो ए कितना है 10, क्या 10 हमारा बी क्यूब 2 के क्यूब से छोटा है, तो सर ये यहीं पे ही गलत हो जा रहा है, ये यहीं पे ही हमारा गलत हो जा रहा है। देख लो बी को 2 ले रहा हूं और सी को 3 ले रहा हूं, तो यहीं पे ही ये बात फॉलो नहीं कर रही है। क्या ये बात यहाँ पे फॉलो कर रही है, आप बताओ मेरे को, नहीं कर रही है। बट हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि आपको ये मान के चलना है, इफ क्या मान के चलना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी को तो आपको आर को बिलोंग करना ही पड़ेगा, आप पहले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको ए बी को बिलोंग करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इस 2 और 3 की पोजीशन चेंज कर देता हूं जरा, नंबर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं नंबर दूसरा भी ला सकता था, मैं नंबर दूसरा भी ला सकता था, यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 का क्यूब भी लिख सकता था। ठीक है, बट मेरे को छोटे नंबर समझाने आपको, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो सर ये 10 हो गया, 3 बी का क्यूब यानी 3 का क्यूब,
तो 3 का क्यूब होता है सर 27, तो बिल्कुल सही है, ये तो बिलोंग कर रहा है हमारे आर को। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख दिया मैंने, ए बी जो है आर को बिलोंग कर रहा है। फिर बी सी पे हम आ जाते हैं सर, ए बी और बी सी। सर बी कितना है आपका 3 है सर, लेस देन इक्वल टू सी कितना है सर 2 है सर, तो ये भी सर आपकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देयरफॉर बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। अब आ जाते हैं ए सी में, ए कितना है सर 10 और सी कितना है सर 2 का क्यूब। अब देखो, अब 10 क्यूब का क्यूब 8, क्या ये हो रहा है? नहीं। तो देयरफॉर ए सी हमारे आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ए सी हमारे आप को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइनल अपना वर्डिक्ट दे देंगे, आपने 2 एग्जांपल के तहत दिखा दिया, आप यहाँ वर्डिक्ट दे सकते हैं। तो बिकॉज देयरफॉर ए बी, या फिर ए बी बिलोंग्स टू आर लिख दो, या ए लेस देन बी क्यू, या फिर जो हमारा रिलेशन है वो लिख दो, सबसे बढ़िया जैसे हम लिखते आ रहे हैं। तो देयरफॉर ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी क्यूब इज ट्रू। ये तो ट्रू है, ट्रू है, बट a is less than equals to c cube is not true for all values, सारे values के लिए true नहीं है। therefore r is not transitive, therefore r जो है सर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, r हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपको चेक करने आ गए, चेक करने आ गए कि हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे? चेक कराई तो नहीं, चेक ही तो कराइए। तो हम चेक कैसे करेंगे कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इस तरीके से चेक करते हैं। ये तो हो गई हमारी आज की बात। ठीक है, ये इसमें हो गया। अब बात करते हैं, चेक वाले क्वेश्चन हमने कर दिया, शो दैट वाले भी कर ले एक दो जरा। चलो जरा ये शो करो, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या आप शो कर सकते हो कि आपको शो करना है भैया, बनाना है। और बनाने के लिए हम बहुत माहिर हैं, हमें पता है कि भैया यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे दिखाना है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, तो वो होना ही होना है। तो प्रूफ करना, प्रूफ करने में माहिर है ना, कैसे भी तोड़ मरोड़ के हम प्रूफ कर ही देते हैं। तो इसको आप कर दो जरा फटाफट। देखो जरा ट्राई करो, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। मैं तब तक एक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, वाटर ब्रेक ले लेता हूँ, आप तब तक क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए आपको इसको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ फटाफट कैसे करना है। कब बना दिया आप लोगों ने? रिलेशन आर इन द सेट, सेट ए क्या है जी? ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। भैया ऑल बुक्स, सारी बुक्स लाइब्रेरी के कॉलेज में जितनी बुक, कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं वो सारी सेट ए है। रिलेशन क्या बोला है इसने? रिलेशन आर किस तरह से दिया गया है कि एक्स वाई रिलेशन के अंदर वही लोग एंट्री करेंगे जिसमें एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। एक्स एंड वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, वही लोग एंट्री करेंगे। ठीक है सर, तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की कैसी बात करेंगे? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो सर बहुत इजी है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बोलती है भैया? डबलेट्स चाहिए। तो एक्स एंड वाई, अगर मैं यहाँ एक्स एंड एक्स रख दूं, एक्स एंड एक्स, तो सेम बुक, सेम बुक की तो रख रहा हूँ, सेम बुक रख रहा हूँ, तो सेम बुक रखूंगा तो पेजेस भी सेम होंगे। तो आप लिखेंगे बिकॉज, सिंपल सी बात है, बिकॉज एक्स एंड एक्स हैव same book, x and x are same book, x and x are same books, so therefore they have same number of pages, obvious सी बात है। तो therefore जब दोनों बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दोनों बुक के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो रिलेशन में आ सकते हैं, तो रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो therefore x x belongs to r, भाई क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 12th की मैथ्स क्लास की बुक जो एनसीईआरटी की है, तो वही बुक, जितनी बुक आपके पास है, और सॉरी जितने पेजेस आपकी आपकी बुक में, उतनी पेजेस आपके दोस्त की बुक में भी होंगे अगर सेम बुक है ना। तो वही बात है कि इसमें हम रिफ्लेक्सिव में डबलेट चीज लेते हैं, सेम ही चीज लेते हैं। तो सिंस x and x are same books, so therefore they have same number of pages, therefore x x belongs to r, therefore r is reflexive। r क्या है सर? आपका रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, फिर सिमेट्रिक के आ जाओ, सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, सिमेट्रिक के लिए आ जाओ। क्या बुरा है सिमेट्रिक में, बहुत इजी है। सिमेट्रिक में देख लो बच्चों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आर को बिलोंग कर, सॉरी तो ट्रांजिटिव का बता दिया। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो देन बी ए भी आपके आर को बिलोंग करेगा, देन बी ए भी आपके आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, अब आप यहां देखें सर, इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये तो हमको लेना ही लेना है पहली कंडीशन। इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि एक्स वाई आपके आर को बिलोंग कर रहा है, यानी दैट इज एक्स वाई हमारे आर को बिलोंग कर रहा है। एक्स एंड वाई हैव सेम, एक बार बताओ, जब एक्स और वाई में 100 पेज हैं, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेज है, मान लो एक्स में भी 100 पेज है, वाई में भी 100 पेज है, तो वाई और एक्स में भी तो सेम पेज होंगे भाई। अगर मैं इसको उलट करके लिख दूं तो वाई एंड एक्स में तो सेम पेज होंगे, 100 ही होंगे फिर भी। इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन वाई एंड एक्स also have same number of pages, also have same number of pages, that is sir y और x भी मेरे r को बिलोंग करेगा, तो therefore r is symmetric। r क्या हो गया सर, सिमेट्रिक हो गया। चलो ट्रांजिटिव के लिए बताएंगे आप लोग। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, इफ फॉर एनी ए बी सी है ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ए बी बिलोंग्स टू आर के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर के अकॉर्डिंग ये है सर कि ए बी, यानी कि ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ए एंड सी पे भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आई इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट इज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर y है, कि दोनों में सेम पेजेस है। एंड अपना अपना तरीका आप कैसे भी लिखो, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और y और z में भी सेम नंबर पेजेस है, यानी कि जितने पेज y में है उतने पेज z में भी है, यानी जितने पेज z में है उतना पेज x में भी है। बात तो हो गई ना, तो हमने कर तो दिया प्रूफ, बट लिखना पड़ेगा, दैट इज y बराबर z सर। तो देयरफॉर x and z also have same number of pages, that is x बराबर भी क्या होगा, z, नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे। तो therefore if आप लिखेंगे xy belongs to r and yz belongs to r, तो देन हमारा xz भी r को बिलोंग कर रहा है, therefore r is transitive। r क्या है सर, ट्रांजिटिव है। r क्या है सर, ट्रांजिटिव है। तो यानी ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से प्रूफ आप करेंगे क्वेश्चन से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ज्यादा से ज्यादा एक क्लास और तक इसमें मैं लूंगा, जो कि बात करेंगे रिलेशन में। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर किसमें, उसके बाद हम बात करेंगे आपके फंक्शंस के अंदर, राइट। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, भी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।